गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9 में जो है आपका वन में स्वागत है। मैं साजिद सर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो साइंस वन ग्रुप में फिर से मुझे आज मौका मिला आपको मिलने का। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है आज जो है साइंस की, उसमें द्रव्य का मापन, चौथा पार्ट आपका मेजरमेंट ऑफ मैटर। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कैमरा फिक्स नहीं कर पाया, थोड़ा से इसके लिए वो हो रहा है, हिल रहा है, लेकिन जो है कोशिश कर रहा हूँ आप बताने की। द्रव्य का मेजरमेंट ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं, इसमें द्रव्य क्या है। सबसे पहले पदार्थ, जो भी पदार्थ है, चीज, वो कोई ना कोई द्रव्य बना हुआ है। द्रव्य आप जानते हैं जैसा कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, सॉलिड जिसको बोलते हैं, द्रव, लिक्विड, और तीसरा जो अवस्था गैस है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। आप ये भी भली बात ही हैं कि द्रव्य अणु से बने होते हैं और अणु जो है ये परमाणुओं से बने होते हैं। आज हमारा टॉपिक जो था परमाणु का आकार, और जैसे कि आपने टाइम टेबल में देखा होगा परमाणु का द्रव्यमान, मगर कि मेरी आदत है कि शुरू से बताने की, कि बच्चे को ऐसा ना रहे कि कुछ जो है डाउट रहे। तो अणु जो बने होते हैं वो परमाणु से बने होते हैं। सबसे पहले जो है परमाणु के बारे में डाल्टन, सर जे थॉमसन, रदरफोर्ड, इन वैज्ञानिकों ने जो है 18वीं शताब्दी में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये था कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म द्वारा निर्मित है। प्रत्येक पदार्थ, हर चीजें जो है बहुत सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित है। इन कणों को परमाणु या एटम कहते हैं। परमाणु को एटम कहते हैं। परमाणु को निर्माण नहीं किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, परमाणु वो अत्यंत सूक्ष्म कण है जिसका जो है हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इतना सूक्ष्म कण है जिसको और ना छोटा किया जा सकता है। आगे चलते, परमाणु, एटम अत्यंत सूक्ष्म है। परमाणु 3 मूल कणों से बने हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये मूलतः जो है मूलभूत कण है, इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जैसा कि जो है घनासित है। इसकी खोज जो है यूजेन गोल्डस्टी ने किया था। मैंने ये सर्च किया और पूछा कि बच्चों को ये भी बताते चलूं कि खोज किसने किया। तो जर्मन वैज्ञानिक यूजेन गोल्डस्टी ने किया था। इलेक्ट्रॉन आविष्ट है जो सर जे थॉमसन ने कहा था, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं जिसकी जो है कुछ शेड ने किया। चूंकि आपने ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मूलभूत कण हैं, इनसे ही जो है परमाणु बना हुआ है। इनके सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, जिसको हम छोटा नहीं कर सकते और अत्यंत और छोटा नहीं कर सकते। हमने सूक्ष्मदर्शी से देखा, फील्ड सूक्ष्मदर्शी देखा, तो ये पता चला कि इनके मूलतः और 3 कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिनकी खोज हमने बताया कि जो है प्रोटॉन की खोज यूजेन धन आवेशित, जो परमाणु के नाभि में होता है, नाभिक यानी केंद्रक में,
न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जिसकी खोज जे जे थॉमसन ने किया। और जो जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है अलग अलग कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन उदासीन होते हैं, पर कोई आवेश नहीं होता, जिसकी खोज चैडविक ने किया। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते। परमाणु का आकार। परमाणु का आकार यानी साइज ऑफ एटम। कैसे जो है किसी परमाणु का आकार हम लोग जो है डिसाइड करते हैं। परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित किया जाता है। त्रिज्या अर्थात स्वतंत्र परमाणु में परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा की बीच की दूरी को जो है परमाणु त्रिज्या कहते हैं। चूंकि ये इतना छोटा होता है, इसलिए इसे हम लोग जो है नैनोमीटर, जो छोटा जो है इकाई, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब आपने सुना होगा। नैनोमीटर, पिकोमीटर। तो हम लोग परमाणु की जो है त्रिज्या नापने के लिए नैनोमीटर से मापते हैं या मापी जाती है। 1 नैनोमीटर में 1/10⁹ मीटर होता है, या 10⁻⁻9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर में। इस तरह से जो है हम लोग, इतनी छोटी इकाई होती है कि 1 मीटर का यानी 100 करोड़ हिस्सा, 10⁹9 यानी 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, यानी 100 करोड़ हिस्सा कर दो तो उतना छोटा जो है परमाणु हो सकता है, या इससे भी छोटा, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन और दूसरे चीजों की हम लोग ने मापा 10⁻10 होते हैं, 10⁸8 होते हैं, इनकी जो है परमाणु की त्रिज्या। तो हमको ये पता चला कि परमाणु का आकार जो है वो परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित किया जाता है, और कोई भी स्वतंत्र परमाणु जो नाभि से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं, और इसे नैनोमीटर से नापते हैं। और 1 नैनोमीटर में 10⁹9 मीटर होता है। हम लोग आगे बढ़ते। परमाणु का आकार यानी आयतन, जिसे कह ले आप, क्या कहते हैं, परमाणु का आकार और आयतन, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की संख्या पे निर्भर होता है ना। जो उसमें जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कक्षाओं की संख्या पर निर्भर होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं की संख्या जितनी अधिक होगी उसका आकार उतना बड़ा होगा। मैं उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूंगा। परमाणु का आकार जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमने देखा कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो कक्षाएं होती हैं उस पर निर्भर कर, जितनी कक्षा अधिक होगी उतना ही आकार उसका बड़ा होगा। हमने एक उदाहरण लिया कि सोडियम, जिसका संकेत Na है, उसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उतने ही नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। आप लोग ये भली भांति जानते हैं। सोडियम जिसका संकेत Na है, परमाणु क्रमांक जिसको Z से डिनोट करते हैं उसका 11 है। सोडियम का एक तत्व है सोडियम। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक समरूपण करते हैं तो पहली कर जिसको जो नील्स बोहर ने 2n के फार्मूले दिया था, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर के फार्मूले में दिया था। तो पहली कक्षा का नाम उसने K दिया था, L दिया था, M दिया था, N दिया था चौथी कक्षा का। तो पहली कक्षा में नील्स बोहर के सूत्र के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होंगे, तीसरी में 18 होंगे, और चौथी में अगर इस फार्मूले से हम देखेंगे n की संख्या बढ़ाते जाएं 1 2 3 4 तो यहाँ पर 32 होंगे। तो 2 8 1
इस तरह से। अगर दूसरा एक तत्व लेते पोटेशियम, जिसका संकेत के है, परमाणु क्रमांक जेड उसका 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो 2 8 8, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, के कक्षा में, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और एन कक्षा में 2 8 10, 8 18 और 1 19, और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा उसका एक मैंने यहाँ पर संरचना बनाई है कि सोडियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने लिया, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आखिरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 कक्षाएं यहाँ पर बनी। पोटेशियम में थे हम लोग कि यहाँ जिसका संकेत के, इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन, तरह से करेंगे तो तीसरी कक्षा में भी जो है, तीसरी कक्षा जो यहाँ पे बनाई है मैंने, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से है कक्षाएं 4 बनी। तो आकार जो है सोडियम का छोटा, पोटेशियम का बड़ा होगा, क्योंकि मैंने जैसा कि रूप में बताया यहाँ पर कि परमाणु आकार या आयतन उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं के संख्या पर निर्भर होता है। अर्थात कक्षा की संख्या जितनी अधिक होगी, आकार उतना बड़ा होगा। इसे सोडियम जो है यहाँ पर आकार सोडियम का परमाणु छोटा और पोटेशियम का परमाणु जो है का आकार बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो हमको ये समझ में आ गई बात की जो है किसी भी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या पर निर्भर है। यहाँ पर त्रिज्या ये नाभि है, आप देख रहे हैं ये नाभि है, और नाभि से अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन की दूरी, ये त्रिज्या जो है यहाँ से, ये ही जो है उसका परमाणु आकार होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से जो है यहाँ पर 3 ही कक्षा है इसलिए, और यहाँ 4 कक्षा, इसलिए इसका आकार बड़ा होगा। जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी उसका आकार बड़ा होगा। लेकिन जो है आपको बताते चलूं एक जो है इम्पोर्टेंट बात कि यदि जो है 2 परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा समान हो, यानी कि जो है दोनों की जो है 3-3 कक्षाएं हो, तब क्या होगा, कौन सा जो है परमाणु का आकार बड़ा होगा, कौन से परमाणु का आकार छोटा होगा। तो यहाँ पर मैंने सही बात कि जिस में थोड़ा से यहाँ पर फोन आ गया इसलिए प्रॉब्लम हो गई। जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आकार जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन हैं उसकी तुलना में वो छोटा होगा। नहीं समझे ना, मैंने कहा कि अगर कक्षाएं समान हैं, यहाँ पर बाह्यतम कक्षा दोनों की समान है, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर सोडियम एक परमाणु है जिसकी कक्षाएं जो है यहाँ पर 3 बनी है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, क्योंकि उसके जो परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो। और दूसरा एक मैंने तत्व ले लिया मैग्नीशियम, जिसकी संकेत Mg है, इसमें परमाणु क्रमांक उसका जो है 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10 और 2 12। तो हम देखते कि जो है कि यहाँ पर आकार जो है सोडियम का दोनों की कक्षाएं यहाँ पर 3-3 है, दोनों की कक्षाएं, क्योंकि यहाँ पर देखते पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में, तीसरी में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिस परमाणु के कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिस परमाणु की कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी तुलना में उसका आकार बड़ा होता है। यानी यहाँ सोडियम का आकार बड़ा है और मैग्नीशियम का आकार छोटा है, क्योंकि दोनों की कक्षाएं समान हैं 3-3,
दोनों की कक्षाएं समान हैं, लेकिन जो है चूंकि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी बाह्यतम कक्षा में और मैग्नीशियम में बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम का आकार बड़ा होगा और मैग्नीशियम का आकार छोटा होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन बताई कि यदि दो बाह्यतम कक्षाएं, दो परमाणु की बाह्यतम कक्षा समान हो, तो जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आकार जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन हैं उसकी तुलना में वो छोटा होगा। कौन? अधिक वाला। यानी सोडियम की अपेक्षा में मैग्नीशियम का परमाणु छोटा होगा, सोडियम बड़ा होगा, मैग्नीशियम छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि जो है परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या पे निर्भर है और जो है और उसमें और किसी परमाणु का आकार जो है हम देखते हैं उसकी क्या कहते हैं उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा पे निर्भर करता है और कक्षा जितनी अधिक होती है उसका आकार उतना बड़ा होता जाता है। मैंने आपको बताई बात। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ एटम, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड और बहुत सारी बातें होंगी। तो मास ऑफ एटम क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभि में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। क्या बोला मैंने? परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ एटम क्या है? जो हमारा टॉपिक है आज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो है किसी परमाणु के जो संरचना तैयार की गई है उसमें नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में। जैसे कि नील्स बोर ने बताया कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, इस तरह से उसके KLMN नाम दिया था। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर हम देखा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। इसे ए से, कैपिटल ए से दर्शाते हैं, इसलिए हमने इसको एक सूत्र बना दिया। ये सूत्र बना दिया, कि A बराबर P प्लस N। P जो है प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में और N जो है न्यूट्रॉनों की संख्या। उदाहरण भी आपको लिया एक मैंने समझाने के लिए कि सोडियम, जैसे कि बताया मैंने कि सोडियम का संकेत Na है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या, चूंकि परमाणु क्रमांक उसका 11 है इसलिए प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। प्रोटॉनों की संख्या उसमें 11 है और न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें 12 है। तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमांक जो है उसका फार्मूला A बराबर P प्लस N, 11 प्लस 12, 11 प्लस 12, 2 और 1 3 और 1 1 2। परमाणु द्रव्यमांक उसका जो है एटॉमिक मास नंबर उसका 23 होगा। इसका सोडियम का आपको फार्मूले से समझाया, यानी कि किसी भी जो है सोडियम के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमांक कितना होगा? 23 होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकत्रित रूप से नाभिक के मूल कण यानी न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। चूंकि ये दोनों नाभिक में होते हैं और ये एकत्रित रूप से होते हैं नाभिक में किसी परमाणु के, इसलिए इनको, इन मूल कणों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान के लिए एकत्रित द्रव्यमान यूनिफाइड मास, इस इकाई को उपयोग में लाया गया है ना। परमाणु द्रव्यमान के लिए हम लोग एकत्रित जो यहाँ पर एकत्रित द्रव्यमान मैंने बताया किसी परमाणु का
उसका जो है हमने जो है एकत्रित द्रव्यमान यानी यूनिफाइड मास, इस इकाई का उपयोग में हम लोग यूनिफाइड मास, इस इकाई का, इस परिमाण का उपयोग में लाते हैं। इस इकाई परिमाण को डाल्टन, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसलिए उनके इज्जत देने के लिए हमने डाल्टन कहा जाता है या डाल्टन कहते हैं इस इकाई को। और इसके लिए इसे U, स्मॉल u से इस संकेत का उपयोग किया जाता है। और किसी भी जो है एक परमाणु की जो है एक इलेक्ट्रॉन या एक परमाणु की जो है क्या कहते हैं वजन जो है यहाँ पर दिखाया गया, एक 1U इक्वल टू 1.66053904 इंटू या गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। इस तरह से जो है हमने देखा कि जो है कि किसी भी जो है परमाणु का जो है जो वेट जो है, उसका द्रव्यमान जो है वो क्या है, उसके नाभि में उपस्थित जो है एकत्रित, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एकत्रित रूप है। और जो है उसे हम लोग डाल्टन से कहते हैं, और डाल्टन को स्मॉल u से संकेत में उपयोग किया गया। और एक परमाणु का जो है द्रव्यमान वो 1.66, अक्सर हम लोग 1.67 शॉर्टकट में लिख देते हैं, 1.67 इंटू 10, पूरा ना लिख करके 1.67 गुणे 10 की घात 27 -27, इतना केजी लिख देते, इतना बस इतने ही लिखते हैं। आगे के जो है यहाँ पर जो 053904 ये सब ना लिख करके 1.67 इतना लिख करके गुणे 10 की घात -27 केजी लिख देते हैं। आगे बढ़ते हम लोग कि किस तरह से हमने अदर जो है तत्वों का, परमाणुओं का जो है द्रव्यमान निकाला जो है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होने के कारण हाइड्रोजन H संदर्भ, उसके संदर्भ में परमाणु के रूप में चयन किया गया। हमने जो है हाइड्रोजन चूंकि सबसे हल्का जो है परमाणु होने के कारण उसके संदर्भ के रूप में उसको हमने बेस माना हाइड्रोजन को, और जिसके नाभि में केवल एक प्रोटॉन होता है। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को हमने क्या किया, उसको सबसे हमने अपना बेस मान लिया और उसमें उसका चयन किया उसके परमाणु के रूप में, और उसके नाभि में केवल एक प्रोटॉन होता है, और इसलिए हाइड्रोजन के परमाणु के सापेक्ष उसका द्रव्यमान एक स्वीकार कर लिया गया। और उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक इसलिए ले लिया गया। अब उदाहरण अगर और दूसरा जो है तत्व का कैसे जो है हमने क्या कहते हैं परमाणु द्रव्यमान वो किया, नाइट्रोजन अगर एक दूसरा जो है तत्व ले तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो यह कैसे निश्चित करेंगे, क्योंकि जो है नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 14 गुना होता है। इसलिए जो है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 लिया गया या 14 है। आपको ये वाली भांति जो है आप देखे होंगे, जाने होंगे। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि किसी भी जो है क्या कहते हैं हम लोग जो है तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कैसे निश्चित किया, हमने हाइड्रोजन को बेस मान लिया। हाइड्रोजन चूंकि सबसे हल्का होने के कारण हाइड्रोजन का जो है हम लोग चयन किया जिसमें प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इसलिए हाइड्रोजन के सापेक्ष में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 स्वीकार कर लिया गया। अब कोई भी जो है नाइट्रोजन, कोई भी परमाणु जितना गुना उससे अधिक होगा हाइड्रोजन से, उसका उतना जो है परमाणु द्रव्यमान होगा। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन के एक उदाहरण दिया, इसी तरह से और किसी का कार्बन अगर लेते तो कार्बन का जो है हम लोग कार्बन हाइड्रोजन का 12 गुना है, तो 12
गुना है, इसलिए कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान क्या है, 12 है। इसी तरह नाइट्रोजन जो है, चूंकि हाइड्रोजन के परमाणु के 14 गुना जो है अधिक है, इसलिए उसका नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 हमने लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से मैंने बहुत सारे तत्वों को जो है यहाँ पर कुछ एक तालिका बनाई है, सारणी बनाई है। हाइड्रोजन का जैसे कि मैंने बताया, तत्व हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 माना हमने, एटॉमिक मास इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते। और इस तरह से हीलियम He जिसका परमाणु संकेत है, क्या कहते हैं, हीलियम तत्व का, उसका परमाणु द्रव्यमान 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, फास्फोरस का 31, आर्गन का जिसका संकेत Ar है 40, और पोटेशियम का 39, और ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, क्लोरीन का 35.5, और भी जो है दूसरे। इस तरह से हम लोग जो है बहुत सारे तत्वों के, मगर जो है हमको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अक्सर जो है पेपरों में जो है परमाणु द्रव्यमान दिया रहता है, लेकिन परमाणु क्रमांक याद करना होता है। तो परमाणु क्रमांक आप लोग को जो है आगे सिखाया जाएगा, जब उसके याद सिखाया गया होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर टॉपिक जो होता है परमाणु द्रव्यमान, जिसको मैंने बताया कि जो है किसी किसी परमाणु के क्या कहते हैं, अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको जिस तरह से जो है सोडियम का जो है हमको मिला है। अगर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमको निकालना है तो हमको पता है, यहाँ पहले ही हमने निकाल चुके हैं, 23 होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो है हमने क्या कहते हैं, आपको जो है हमारे जो आज टॉपिक दिए गए थे, ये फार्मूले के जरिए और कुछ क्या कहते हैं परमाणु का आकार आपको क्या कहते हैं कुछ उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश किया। बच्चों जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और क्या कहते हैं, अब जो है मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप जरूर जो है पूछें, ताकि जो है अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर कौन सी बात नहीं समझ में आई। उसके लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। धीरज सर, इनके माइक जो है खोलिए, जो है सोनम यादव का। हेलो सर। हाँ बोलिए सोनम यादव। हाँ सर। सर अब सोडियम और पोटेशियम आवाज नहीं मुझे। सोडियम, हाँ सवाल पूछे थे। सोडियम और उसमें पोटेशियम का जो लिखे ये परमाणु हाँ क्रमांक तो सोडियम का 11 है तो पोटेशियम का 19। तो पहली कक्षा में उसमें 2 रहता है, फिर 8, फिर 18। तो आप पोटेशियम का पहली में 2 रखे, फिर दूसरी में 8, तीसरे में भी 8, ऐसा क्यों? ठीक है, मुझे जो है आवाज कट कट के आ रही है, क्या कहते हैं, सॉरी। आज लगता है नेटवर्क नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि क्या पूछना चाहती हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके आपको दिखा रहा हूँ। अगर इसका जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होगी जितना परमाणु अंक होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी होगी। ये तीनों जो है संख्याएं आपस में समान होती हैं। इसलिए जो है आपको पता है कि जो है कोई भी परमाणु है आमतौर न्यूट्रल होता है, हमको जो है करंट नहीं लगता। एक आपको बताते, क्योंकि जो है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें समान होती है, और एक दूसरे के अलग जो है अपोज चार्ज रखते हैं। एक धन आवेशित होता है, एक ऋण आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं, इसलिए जो है वो एक दूसरे के आवेश को जो है उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए कोई भी परमाणु हमको जो है करंट नहीं देता। लेकिन जो है यहाँ पर आपका पूछने का मतलब है कि पोटेशियम 11 और अरे पोटेशियम का 19 और सोडियम का 11 है। तो मैंने बताया कि जो है ये जो है कोई भी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या पे निर्भर होता है ना। तो त्रिज्या
जितनी ज्यादा आप, जैसे आपको खुद ही पता है कि अगर कोई सर्कल बड़ा होगा, कोई सर्कल छोटा होगा, तो जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी वो सर्कल बड़ा होगा। तो चूंकि जो है परमाणु का आकार जो है सर्कल की संरचना में बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कोई सर्कल बनाना है तो उसकी त्रिज्या की जरूरत होगी, रेडियस की जरूरत होगी। तो जो जिसकी कक्षाएं जो है ज्यादा होंगी वो आमतौर पे बड़ा होगा। तो यहाँ पर सोडियम की कक्षा 3 है और क्या कहते हैं पोटेशियम की कक्षा 4 है, इसलिए पोटेशियम का आकार बड़ा है और सोडियम की का जो है आकार छोटा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे जो मैंने उत्तर दिया। हेलो सर। बोलिए। सर परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? बोलिए बेटा। सर हाँ परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर बोलिए फिर बोलिए, सुन। परमाणु का द्रव्यमान हाँ मास ऑफ बोलिए। एटम क्या होता है? हाँ, परमाणु का द्रव्यमान ठीक, द्रव्यमान के ऊपर आप पूछे, सर मैंने बताया कि जो है कि जो है किसी भी जो है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मान समान होता है और उसको वोल्ट से लिखा है, और वो जो है एक यू अंकित से हम कभी जो किसी का द्रव्यमान निकालते हैं तो आखिर में यू लिख देते हैं, तो उसको यू से उपयोग किया गया। और 1 यू यानी कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान या एक प्रोटॉनों का द्रव्यमान, द्रव्यमान दोनों के समान होते हैं। तो 1.67 जैसा कि मैंने यहाँ बताया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। उम्मीद है कि आप यही पूछना चाहते थे। हाँ सर। ओके नेक्स्ट। और कोई एनीवन एल्स? और कोई? सोनम यादव। सोनम यादव। और कोई? ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर कोई सवाल है आपके पास, आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि आप जो है बेहतर वाली बात ही समझ गए हैं। जो मुझे टॉपिक दिया गया था परमाणु का आकार और परमाणु द्रव्यमान, दोनों आप बातें समझ गए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहा तो नेक्स्ट टाइम हमको जब मौका मिलेगा हम फिर से साइंस 1 में जुड़ेंगे, तो मैं साजिद सर, तो फिर आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने जुड़ा, सुना बहुत धैर्यपूर्वक हमारे लेक्चर को। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।